समारोह हुआ है और किसानों की समस्या भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु अराजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान क्रांति दल राजनीतिक का भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जहाँ भी अन्याय होगा किसानों के साथ, भानु का वहाँ महाभारत होगा। राजनीतिक महाभारत था द्वापर युग में, उसमें लाशें होती थी। ये महाभारत हमारे लोकतंत्र का महाभारत होगा। लोकतंत्र में क्या होता है? कीर्ति दबाओ, पिट्ट हराओ और सिट्ट जिताओ। जो सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में हो, सही काम नहीं करेगी, किसानों के साथ अन्याय करेगी, उसको अब हरवाने का भी काम करूंगा, आंदोलन भी करूंगा। लेकिन जो सरकारें गलत चलेंगी उनको हराकर और अच्छे लोगों की सरकार बनाने का भी काम अब होगा। यहाँ अनूप शहर में एक अनूप शहर खंड एक नहर है जो यहाँ पानी देती है, वो 3 महीने से उसमें पानी नहीं है। और ये इस समय पानी न हो तो न पलेवट होगी, न आलू बोए जाएंगे, न गेहूं बोए जाएंगे, यानी घोर अन्याय। तो नहर विभाग के अधिशासी अभियंता को मेरी चुनौती है कि आखिर क्यों नहीं आया पानी, इसका आज जवाब दे आकर। और नहीं देंगे जवाब तो आज कल परसों 3 दिन मेरे व्यस्त हैं। कल मेरा आगरे में बहुत बड़ा युद्ध समझो, और उसके बाद 2-3 दिन और हैं, लखनऊ तक जाऊंगा। उसके बाद अनूप शहर में ही आंदोलन छेड़ा जाएगा, पूरे महाभारत का रूप होगा और भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। जय जय श्री राधे। तो सर सर 2024 का चुनाव में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? 2024 में किसान क्रांति दल जी इसलिए बना है जी कि केंद्र सरकार जी काम नहीं कर रही है। जी जी हमने 1985 में राजीव गांधी से लड़े थे। उस समय इस भारतवर्ष में हमारे माननीय पूजनीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी किसान नेता नहीं थे। वो राकेश टिकैत के पिताजी थे जी, परंतु 87 और 88 में वो लीडर बने और मैं 85 में प्रधानमंत्री से लड़के काम करवाना शुरू कर दिया था। मैंने फिर पीछे लौट के नहीं देखा। वो फिर 90 में मेरे यहाँ गांव में पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन, हम भारतीय किसान संगठन के नाम से चलाते थे, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय किसान बनाया हुआ है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तुम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बन के काम करो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही लड़ाई लड़नी है। खैर काम करते रहे। अब मांग थी हमारी कांग्रेस से, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, किसानों को फसलों के दाम उनकी लागत मूल्य से 1.5 लगाओ। ये किसान स्वामीनाथन आयोग में किसान सदस्य होंगे तभी तो बन पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो हमारी जितनी हमने मांग करी थी कि नहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वो सब करवा दिया था। और डीएम को फोन करके ये कह दिया था, उत्तर प्रदेश में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि उत्तर प्रदेश सरकार से मत मांगना जिलाधिकारी, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन भानु प्रताप सिंह ये सब काम होने चाहिए। बस इतना कहने पर जो जिसके कहने से सब काम हो तो स्वयं नेता बन ही जाएगा। हम नेता बने, लेकिन ऐसे नेता बने जो हमारा कुछ खर्च तो हुआ नहीं। दूसरी बात, हम पैसा पैदा करने के लिए नेता बने, हम शौक में नेता बने थे। जो हमारा बाबा बहुत बड़ा पैसा वाला था। एक तो राजा बागड़ बलवंत राजपूत कॉलेज जो है आगरे में, उनके राजा साहब थे, राजा बलवंत सिंह, उनके घर खानदान के थे बाबा, और पैसे वाले थे, अनादन 100 घोड़ी रखते थे। लेकिन हम तो अपना गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नहर में पानी नहीं है, इनके लिए लड़े थे, वो काम पूरे हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चले गए, यानी स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता आया उसने एक बात नहीं मानी। 11 में, 12 में, 13 में
हमें रमेश बाबा जो बरसाने धाम के महंत हैं, उन्होंने भेजा था कि जाओ कांग्रेस से कह दो किसान आयोग का गठन करें। नहीं मानी तो 14 में कहा था बाबा ने, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। ऐसे ही 19 में केंद्र सरकार को समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री भारत के, कृषि मंत्री बने नरेंद्र तोमर जी, और सब जो भी बने और 19 में भी समर्थन। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के कारण भाजपा को 17 में समर्थन, 22 में समर्थन, 23 में भी समर्थन, निकाय चुनावों में भी। लेकिन न तो हुआ किसान आयोग का गठन, और प्रधानमंत्री कहते थे आमदनी दोगुनी हुई, न आमदनी हुई दोगुनी, और न कर्जा पटे किसानों के। फुल कर्जा पटाने का, पूरा कर्जा पटाने का वायदा किया था तो झूठी हो गई केंद्र सरकार। इसीलिए हमने 97 में चौधरी देवीलाल के कहने से महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझे किसान क्रांति दल, एक एक बात की जांच कर लेना, किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, राजनीतिक पार्टी का। लेकिन किसी कारणवश वो एक आध चुनाव लड़ी हरियाणा में, लेकिन ज्यादा नहीं, फिर शांत हो गए। क्यों? कि अब भाजपा को लाए हो तो भाजपा को देख लो। अब भाजपा देखते यूं समझ लो तुम आंधळे हो गए हम। ठीक है, अब इनने कुछ नहीं किया तो वो 1997 वाला क्रांति दल, उम्र ज्यादा जरूर हो गई है लेकिन कोई बुढ़ापा नहीं अभी। अब किसान क्रांति चलेगा और 24 में झूठ बोलने वाले केंद्र सरकार को भगा दिया जाएगा। भानु का ये ऐलान है क्रांति दल से। 500 सारे देश के लोग सुन लें, और जो ईमानदारी से सत्ता चलाना चाहे वो एमपी का टिकट ले और एमपी का अपना चुनाव प्रचार करे और सत्ता में आवे, और झूठ बोलने वाले सत्ता से भगा दिए जाएंगे। जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वाले सत्ता से दूर कर दिए जाएंगे। क्यों? कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियों को सम्मान दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है? कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, उनको एमएलए का चुनाव लड़ा दिया। एमएलए का चुनाव लड़ा, वो तो जांच चक्कर में थे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनको स्पीकर बना दिया। ये क्या है? ये तो सबका अपमान करना जानते हैं। इसलिए अब इनसे हमारा विश्वास बिल्कुल हट गया है। जो ईमानदारी से चुनाव लड़कर जीतकर सरकार चलाना चाहे वो किसान क्रांति दल की टिकट पावे और चुनाव लड़े, ये हमारा इरादा है। हम पूरा चुनाव लड़ाएंगे, हमें किसी का डर नहीं, किसी की दहशत नहीं। क्यों? कि ब्रज के व्रत संत पूजनीय रमेश बाबा का ऐलान है, और प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर इस भक्त का मान टलते देखो।